बिजली के क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा विषय है जो विज्ञान की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वह चार्ज अपने आसपास के क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि चार्ज के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनता है जो अन्य चार्ज पर बल डालता है। इसे हम एक वेक्टर के रूप में समझ सकते हैं, जिसका एक दिशा और एक मात्रा होती है। अगर हम इसे सरल भाषा में कहें, तो यह चार्ज के आसपास का एक इनविजिबल फोर्स है जो अन्य चार्ज को अपनी ओर खींचता या ये धकेलता है। अब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो यह चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो बाहर की ओर फैलता है। दूसरी ओर एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। इस तरह चार्ज के प्रकार के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बदलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के रूप में मापते हैं, जो कि चार्ज के मान और दूरी पर निर्भर करती है। इसे हम E से दर्शाते हैं और इसका सूत्र है EAF की, जहां F बल है और Q चार्ज है। अब अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। जब आप एक नेगेटिव चार्ज को उसके करीब लाते हैं, तो वह उसे अपनी ओर खींचता है। यह बल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह क्षेत्र चार्ज के स्थान को भी प्रभावित कर सकता है। जब आप एक चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वह चार्ज उस फील्ड के दिशा में गति करता है। यह गति हमें बताती है कि चार्ज किस दिशा में जाएगा और कितनी तेजी से। इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग कई तकनीकी क्षेत्रों में होता है, जैसे कि कैपेसिटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। उदाहरण के लिए, जब हम एक कैपेसिटर चार्ज करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा को स्टोर करने में मदद करता है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड न केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि चार्ज कैसे कार्य करते हैं और कैसे वे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रिक उपकरण का उपयोग करें, तो याद रखें कि उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे चारों ओर है, और यह विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।